गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास जो हमारा था वो था ख़त्म हुआ था फिनोमेनन ऑफ सीज़न पे। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो छोटा सा टॉपिक है इक्विनोक्स और सॉलिस्टिस। ये दो टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इक्विनोक्स। On 21st March and 23rd September, the sun shines vertically overhead on the equator at midday. तो इक्विनोक्स में है 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल वर्टिकली बिल्कुल ऊपर यानी सर के ऊपर, यानी दोपहर में जो है सर का पोजीशन जो होता है वो होता है बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर। द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस दिन यानी कौन कौन से दिन, तो 21 मार्च और 23 सितंबर इक्वेटर के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होता है, यानी इक्वेटर पे जो है सन का पोजीशन कैसा होता है, बिल्कुल ओवरहेड होता है। और इस दिन पूरे दुनिया में जितना देर दिन होता है उतना ही देर के लिए रात होता है। दीज 2 days आर टर्म्ड एज इक्विनोक्सेस, और इसीलिए इस दोनों दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनोक्सिस बोलते हैं, मीनिंग इक्वल नाइट्स। इसका मतलब क्या होता है, इक्विनोक्सिस का मीनिंग होता है इक्वल नाइट। 21 मार्च इज टर्म्ड एज द स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स। 21 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं या वर्नल इक्विनोक्स बोलते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग एट दिस टाइम, और ये 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा मौसम रहता है, तो स्प्रिंग का मौसम रहता है। वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम, और इसी दिन यानी 21 मार्च को ही साउदर्न हेमिस्फीयर पे कैसा मौसम रहता है, तो ऑटम का मौसम रहता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होंगे, जो 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कैसा मौसम रहता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे ऑटम का सीजन रहता है। ऑन 23 सितंबर टर्म्ड एज ऑटम इक्विनोक्स, वहीं पे 23 सितंबर को क्या कहते हैं, तो ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं। इस दिन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इस दिन क्या होता है, ऑटम होता है। वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग, यानी जो अभी हमने बताया था कि 21 मार्च को साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, ऑटम रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। और इसी का जस्ट अपोजिट 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं। इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड इन एनी हेमिस्फीयर, यानी किसी भी हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग हो या ऑटम हो, हमको पता है जो इसमें गर्मी इतनी अधिक नहीं होती है, ना ही इतनी अधिक ठंडी होती है। इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड इन एनी हेमिस्फीयर, किसी भी हेमिस्फीयर में इस दिन ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो इक्विनोक्स हमारा खत्म हुआ। अब हमारा आया सोलिस्टिस। सोलिस्टिस इज द डे व्हेन द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सन जो है इक्वेटर पे ओवरहेड होता है। इक्विनोक्स में 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर के ऊपर सन जो है इक्वेटर के ओवरहेड होता है, यानी इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है। वही सॉलिस्टिस में जो है ये सूरज जो होता है वो कहाँ ओवरहेड होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द लॉन्गेस्ट इन दैट हेमिस्फीयर, और इसी हेमिस्फीयर पे जो है जो दिन की लंबाई कितनी होती है, तो अधिक होती है, सबसे बड़ी दिन होती है। 2 सॉलिस्टिस आर समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो जैसे इक्विनोक्स 2 इक्विनोक्स था, इसी तरीके से हमारा सॉलिस्टिस भी है, 2 सॉलिस्टिस है। एक हमारा है विंटर सॉलिस्टिस और एक है हमारा समर सॉलिस्टिस। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 3.6 पेज नंबर 115 पे। ऑन 21 ऑफ जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd and half नॉर्थ रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ द सन, यानी 21 जून को 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ब्रैकेट में कितना है 23 and half नॉर्थ, वहां पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव द मैक्सिमम वार्मथ एंड सनलाइट एक्सपीरियंस समर सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कैसा मौसम उस समय होता है, तो बिल्कुल ही प्रचंड गर्मी, और सूरज बिल्कुल ही मतलब अपने पीक पे होता है, उसकी लाइट बिल्कुल मैक्सिमम होती है वहां पे। डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में दिन कैसे होते हैं, तो रात के मुकाबले बड़े होते हैं। प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 21 जून।
21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ी होती है और रात सबसे छोटी होती है। द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल जो है किधर झुका हुआ है? नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ है। एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर 24 आवर्स फॉर 6 मंथ एट द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। हमने क्या बताया? जो हमारा नॉर्थ पोल है वो झुका हुआ है सन की तरफ आर्कटिक सर्किल पे, जिसके कारण वहां पे 6 महीने के लिए 24 घंटा जो है वो दिन होता है नॉर्थ पोल पे। कंडीशन आर रिवर्स्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 6 महीने के लिए 24 घंटा दिन ही होता है और इसी के उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होती है? सर्दी का मौसम होता है, रात होता है। ऑन 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ है रिसीव्स द डायरेक्ट रे ऑफ द सन। फिगर 3.7 में आप लोग देखेंगे जो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 साउथ है, वहां पे जो सन रे है वो क्या है? डायरेक्ट है। यहाँ कौन सा डेट है? 22 दिसंबर और वहां पे क्या था? 21 जून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ पे। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे इस समय क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है और साथ ही साथ वहां की दिन कैसी होती है? तो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। साउथ पोल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा झुका होता है किसकी तरफ? सूरज की तरफ। प्लेसेस बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्किल हैव कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 24 आवर ऑन दिस डे। और इसी दिन अंटार्कटिक सर्किल पे 24 घंटे के लिए दिन होता है। वाइल प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव 24 आवर डार्कनेस ऑन दिस डे। और इसी दिन आर्कटिक सर्किल के पीछे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 24 घंटे के लिए रात होती है। द साउथ पोल रिसीव 6 मंथ ऑफ द डे लाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। साउथ पोल जो है वहां पे 6 महीने के लिए दिन होता है और इसी के उल्टे नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए रात होती है। दिस डेट इज टर्म एज विंटर सॉलिस्टिस विथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। तो आपने देख लिया, आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। आप पेज नंबर 115 पे जो फिगर 3.6 है और पेज नंबर 116 पे जो फिगर 3.7 है ये आप लोग देखेंगे। 21 जून और 22 दिसंबर का है ये जो भी फिगर बना हुआ है, इसको अच्छे से आप देखेंगे, समझ आ जाएगा क्या इसमें करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको देखते हैं। प्लेसेस लाइक नॉर्थ केप इन नॉर्वे एंड अलास्का। नॉर्वे और अलास्का में कुछ जगह है नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल, जो कहाँ पे है? आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ में है। उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। बिकॉज एट द आर्कटिक सर्किल द सन नेवर सेट्स ऑन द समर सॉलिस्टिस। यानी आर्कटिक सर्किल पे सन जो सूरज है वो कभी भी डूबता नहीं है। और ये समर सॉलिस्टिस 21 जून को बोलते हैं ना, यानी 21 जून। बिकॉज एट द आर्कटिक सर्किल द सन नेवर सेट्स, यानी आर्कटिक सर्किल पे जो है सूरज नहीं डूबता है। कब? तो समर सॉलिस्टिस या 21 जून को। देयर इज ए कंप्लीट 24 आवर पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट। वहां पे कंटिन्यू 24 घंटे के लिए सूरज उगा ही रहता है। एट द नॉर्थ पोल द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ। नॉर्थ पोल पे सन जो है वो 6 महीने के लिए डूबता ही नहीं है। However, only slanting ray of the sun reaches this area। और सूरज की रोशनी पहुंचती भी है तो बिल्कुल छितराए हुए जो भी वो होते हैं सूरज की रोशनी, यानी बिखरा हुआ रोशनी। अगर पहुंचता भी है इन जगहों पे, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, वो स्लांटिंग रेज होती है, बिखरे हुए। Therefore, even in summer with continuous daylight, these area remain cold। यही है वो वजह है जिसके कारण समर गर्मी का महीना भी होता है और कंटिन्यू सूरज की रोशनी भी होती है, जिसके कारण वहां पे ठंडा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता, स्लैंटिंग रेज आते हैं। तो यही है हमारा चैप्टर, यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप लोगों का काम है पेज नंबर 117 पे पॉइंट्स टू रिमेंबर और ग्लॉसरी जो भी है उसको आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू हुआ या ट्रू और फॉल्स हुआ, ये सब आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बनेंगे, जरूर बनेंगे। एक बार रीडिंग कर लेंगे आप लोग बुक को अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन बनेगा। और जहां भी प्रॉब्लम होगा तो आप
कमेंट करेंगे क्लास आवर में, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं उसको कोशिश करूंगा आपको फिर से बताने का। तो यहीं पे मेरी क्लास आज खत्म हो रही है, ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। आप लोग इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे, जो भी मैंने अभी बोला आपको, समरी पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे, बनाएंगे फिर कॉपी में। ओके, थैंक यू।